पहले पिछले पिछले 6-7 महीने के अंदर में हमने कभी भी उस टॉपिक पे अभी तक बात नहीं की है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट सेशन जो आज आपको प्रोडक्ट से ज्यादा एक्स्ट्रा में और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देने वाला है। जो जानकारी आपके लोगों के लिए आपकी कंसल्टेशन को और ज्यादा बेहतर बनाएगी और ज्यादा पावरफुल बनाएगी। सीड्स के बारे में हम लोग समझेंगे कि कैसे हमारे पास में डिफरेंट तरह के अलग अलग सीड्स होते हैं और हमारी हेल्थ के अंदर में किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट करते हैं, किस तरीके से अलग अलग सीड्स हमें अलग अलग प्रकार के बेनिफिट्स देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब आप कंसल्टेशन करते हैं तो ऐसे कुछ सीड्स जरूर आप लोगों को कंसल्टेशन में ऐड कर सकते हैं। और जब आप ये वैल्यू ऐड करते हैं प्रोडक्ट के अलावा, तो लोगों को भी आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत साफ समझ में आती है कि यस, आप उनके लिए भला सोचते हैं, आप उनका भला करना चाहते हैं। सिर्फ आपका प्रोडक्ट बेचने तक आप सीमित नहीं है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, अपने ग्रुप के अंदर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए, क्योंकि आज का सेशन जब लोग लास्ट में, मुझे लगता है कि जब इन सेशन की वैल्यू निकल चुकी होती है 645 650, तब लोगों को याद आता है कि सेशन अटेंड करना है। तो आज सेशन में स्टार्टिंग से, फर्स्ट पॉइंट से ही लोग मैक्सिमम उस चीज को अटेंड करें। और आपकी पूरी टीम, आपके सारे मैक्सिमम लोग, एक बार मैं चाहूंगा कि आप मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन दे दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। कल हमने एक बहुत जबरदस्त, पावरफुल, सुपर एनर्जेटिक सेशन लिया आशीष यादव सर के जरिए। और आज जब हमने उसमें समझा कि वेलनेस कोचिंग किस तरीके से हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है, अगले 5 साल का विजन क्या होना चाहिए, आज का सेशन भी उसी कड़ी के अंदर में छोटी छोटी वैल्यूज को ऐड करते हुए आपके करियर को और मजबूती देने वाला है। तो मैं और ज्यादा देर ना करते हुए इनवाइट करना चाहूंगा सोनिया मैम को, जो आज के सेशन को लीड करने वाली हैं। आप सभी लोग मैसेज में जाके, चैट बॉक्स में जाके वेलकम कर सकते हैं। वेलकम सोनिया मैम, वेलकम। नमस्ते नेचर सर। नमस्ते नेचर। हाँ सर, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो नमस्ते नेचर आप सभी को मेरी तरफ से। और आज का सेशन की प्रेजेंटेशन मुझे करनी है, जिसमें जो मेरा टॉपिक है वो है अलग अलग टाइप्स के जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, हमें क्यों खाने चाहिए या उनका क्या वैल्यू है। हम खाएंगे तो वो क्या चीज़ें हमारी हेल्थ में सुधार हो सकता है, उन्हीं सब के बारे में आज हम सीखेंगे। तो अ, ये मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है, जिसमें सबसे पहले हमारी जो हेडिंग आ रही है, हेडिंग है छोटे बीज और बड़ी सेहत। वैसे देखने में बीज जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, बट अगर हम इन्हें अपनी लाइफ में डेली एक हिस्सा बनाते हैं तो ये एक हमें बड़ी सेहत, बहुत अच्छी सेहत दे सकते हैं। ठीक है, तो इनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, अब हम आज इनको समझेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ में, हम अपने डाइट में हमें क्यों जो अलग अलग तरह के बीज होते हैं उन्हें ऐड करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट वही कि कुछ साल पहले लोग सीड्स को सिर्फ खेती के लिए जानते थे। लोगों को नहीं पता था कि बीज जो है इनका भी इतना मतलब महत्व है हमारी लाइफ में। जनरली लोग जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए और चीज़ों की तरफ अट्रैक्टिव रहते थे। एक हाइप बना रखी थी ड्राई फ्रूट्स ने मार्केट में। बट अभी मैं ये देखती हूँ कि लोगों को काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है सीड्स के बारे में भी। और सुपर फूड्स, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि आज पूरी दुनिया इन्हें सुपर फूड कहती है। तो ऐसा क्या है इन छोटे-छोटे बीज में कि हर कोई जो डॉक्टर है, न्यूट्रिशनिस्ट है, हेल्थ एक्सपर्ट है या कोई भी वेलनेस कोच है, जो लोग हेल्दी रहने का महत्व समझते हैं, वो लोग इनको खाने की सलाह क्यों दे रहे हैं? आज यूट्यूब पे अगर हम देखेंगे तो हर एक रील में हमें बीज खाने के फ़ायदे बताए जा रहे हैं। तो आज उसी को मुझे कंप्लीट करना है सेशन को, कि वो क्यों बताया जा रहा है इतने हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में।
तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि क्यों हमें वो बीज खाने चाहिए। तो सीड्स क्या होते हैं? बीज जो है एक नए पौधे की शुरुआत होते हैं। इनमें प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, फाइबर, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से होते हैं। देखिए, जब एक पौधा मतलब एक पौधा जो है वो बीज से ही बनता है। तो बीज के अंदर एक पोटेंशियल होती है कि वो एक छोटा सा बीज अपने अंदर से एक पौधे को जन्म देता है, और वो पौधा जो है वो सरवाइव करता है। उसके अंदर एक नई जान होती है। वो जो जान है वो मतलब उसको प्रकृति के अंदर भगवान ने उसको नेचुरली ऐसा बना के भेजा है कि वो एक छोटा सा नन्हा सा बीज जो है वो एक पौधे में कन्वर्ट होता है। तो ये जो बीज हैं, जो हम हेल्दी सीड्स के बारे में बात कर रहे हैं, इनमें बहुत अलग-अलग तरह के हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं, फाइबर है, विटामिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मिनरल्स हैं। तो यही सब आज हम इनके बारे में ही सीखना चाहते हैं, सीखेंगे कि कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें हमें कौन-कौन से बीजों से मिलती हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। इसमें पहले सीड्स को जानते हैं कि सबसे पहले अगर हम जान देखेंगे तो अलसी के बीज के क्या फायदे होते हैं। अलसी के बीज यानी कि हम फ्लैक्स सीड्स जिन्हें कहते हैं, कि उनके क्या फायदे होते हैं। तो अलसी के बीज वैसे अगर हम देखेंगे तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में इसमें होते हैं। तो इन्हें हमें अपनी डेली डाइट में शामिल करना ही करना चाहिए। तो जैसे हम देखें, इसमें पहला पॉइंट है कि ये हमारे दिल के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे हार्ट के लिए ये अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं ये हमारी जो मतलब कोलेस्ट्रॉल है इनके लेवल को ये कम करते हैं और हमारे हार्ट को अच्छा रखते हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि इसमें मतलब फाइबर अच्छा होता है, तो ये वजन को कंट्रोल करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। मतलब अगर हम लोग अपनी डाइट में अलसी के बीज खाते हैं तो हमारा काफी टाइम तक पेट भरा हुआ रहता है और हमें बार बार भूख नहीं लगती, बार बार क्रेविंग्स नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हमें हमारा जो वेट है वो भी मैनेज रहता है। अ, अगला अगर हम देखेंगे तो पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें फाइबर होता है, और फाइबर हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, कब्ज के लिए, गैस के लिए, इन सब के लिए। तो ये हमारे डाइजेशन को भी बहुत अच्छा करता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, डायबिटीज के मरीजों के लिए ये बहुत अच्छा होता है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो उनमें उनके ब्लड के शुगर को ये कंट्रोल करता है। हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि इसमें ओमेगा 3 होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो इससे हमारी जो स्किन है, जो लोग रेगुलरली इसे लेते हैं अपनी डाइट में, तो उनकी स्किन को ये ग्लो होती है, उनकी स्किन बालों के लिए अच्छी होती है और बालों में शाइन भी आती है। इसके अलावा हार्मोन्स अगर किसी के डिस्टर्ब हैं, किसी भी मेल के या फीमेल के, तो हम लोग उन्हें सजेशन दे सकते हैं। जो भी हम अपनी मेडिसिन देते हैं, फेमिकल्प दे रहे हैं या कोई और चीजें दे रहे हैं, तो उनके साथ साथ हम ये भी सजेशन दे सकते हैं कि आप अपने डाइट में अलसी के बीज खाने स्टार्ट कीजिए। अलसी के बीज में कैल्शियम भी अच्छा होता है, तो इससे ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है। और इन्फ्लेमेशन अगर हमारी बॉडी में कहीं भी हो रही होती है, सूजन हो रहा है, सूजन है, दर्द हो रहा है, तो उसमें भी ये हेल्पफुल रहता है। इसमें बहुत हेल्प करता है हमारी बॉडी में सूजन को कम करने में, या कहीं पे किसी भी बॉडी पार्ट में अगर हमें दर्द हो रहा होता है तो। आगे हम बढ़ते हैं और अगले बीज की तरफ हम जाते हैं, तो हम देखेंगे कि चिया सीड्स। चिया सीड्स जो है ये भी एक सुपर फूड की कैटेगरी में ही आते हैं, और हमारे बॉडी के लिए और मन के लिए, दोनों के लिए अच्छे होते हैं। इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। आप देखेंगे
कि इसमें एक साइड हमारे हार्ट की फोटो है और एक साइड हमारे दिमाग की फोटो है। तो वही चीज मैं दोबारा से बताऊंगी। जैसे हमने अलसी के बीज में समझा कि अलसी के बीज हमारे हार्ट के लिए अच्छे हैं और हमारे दिमाग के लिए अच्छे हैं, इसी तरीके से चिया सीड्स भी हमारे हार्ट के लिए और दिमाग के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है। ये हमारी जो मेमोरी है उसको शार्प करता है। इसके अलावा हमारा जो मूड होता है उसे भी ये अच्छा रखता है। सेकंड, इसमें हाई फाइबर होता है, पाचन को बेहतर बनाता है, क्योंकि फाइबर हमारे लिए डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें बहुत जरूरी चाहिए होती है। तो चिया सीड्स खाने से भी हमें बहुत अच्छे फाइबर मिलते हैं, और ये भी सेम अलसी के बीज की तरह, अगर हम एक चम्मच भी चिया सीड्स खाते हैं, पानी में भिगो के इसको लेते हैं, तो काफी देर तक हमारा पेट जो है वो भरा हुआ रहता है, जिससे हमें बार बार क्रेविंग्स नहीं होती है। वजन नियंत्रण वजन नियंत्रण करता है, भूख को कम करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। हम जो खाते हैं, मेटाबॉलिज्म, हमारी जो डाइजेस्ट करने की पावर है उसको ये सुधारता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। बार बार हमें समझाया जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या चीजें होती हैं, फ्री रेडिकल्स क्या चीजें होती हैं। तो ये वही फ्री रेडिकल्स को कम करता है, शरीर को बचाता है फ्री रेडिकल से, और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। इसका मतलब कि जैसे हमारी जो आजकल हम डेली बात कर रहे हैं, जब से बीएमआई मशीन सबके पास आई है, तो सर भी बार बार हमें समझा रहे हैं कि एक हमारी एज होती है खुद की, और एक हमारी बायोलॉजिकल एज उसमें लिखी हुई आती है, मेटाबॉलिक एज, कि हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो एक्चुअल में कितने साल के हो चुके हैं। तो ये उसको जो प्रक्रिया है उसको धीमा करता है, हमारे अंदर ऑर्गन्स को अंदर से मतलब डैमेज होने से बचाता है, और फ्री रेडिकल्स से बचाता है। और फ्री रेडिकल से अगर हमें कोई भी बीज बचा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत सारी बीमारियों के खतरे को कम कर देते हैं। प्रोटीन इसमें बहुत बहुत अच्छा होता है, मांसपेशियों की मरम्मत होती है, और इसमें भी कैल्शियम होता है। कैल्शियम के साथ साथ इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस भी होता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। प्लीज ये स्क्रीन पे कोई कर रहे हैं इसे ना कीजिए, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब होता है, डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। आइए अगले चिया सीड्स के बाद में हम अगले बीज के बारे में जानेंगे। अगला बीज जो है इसी श्रेणी में पंपकिन सीड्स है, कद्दू के बीज जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, हरे कलर के कद्दू के बीज हैं। ठीक है, तो कद्दू के बीज भी हमें फैट्स मिलते हैं, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब चीजों को कंट्रोल करता है। ब्लड शुगर नियंत्रण करता है, इंसुलिन उत्पादन बढ़ाता है, और ब्लड ग्लूकोज कम करता है। हमें पता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन का क्या काम होता है। हमारी पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करती है, ये मैंने अपने हार्मोन्स वाले जब टॉपिक में भी बताया था कि हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होते हैं पैनक्रियाज, जिसमें से इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मैनेज करने का काम करता है। तो जो पंपकिन सीड्स होते हैं ये इंसुलिन को इंसुलिन का उत्पादन बढ़ाते हैं। तो ये डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत अच्छे, बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगेन फाइबर होता है इसमें, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम ये करते हैं। और छिलके सहित सेवन करने पर डाइटरी फाइबर मिलता है, जो कब्ज से राहत और पाचन को बेहतर बनाता है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। जिंक, आयरन, मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे इसमें पंपकिन सीड्स हो गया, इसमें हमने दिया हुआ है सेवन के तरीके। ये हम आगे अभी और भी चीजों को देखेंगे, तब मैं आपको इसको बताती हूँ। वजन नियंत्रण करने में भी हेल्प करता है, वही सेम चीज, क्योंकि हम जब बीज खा रहे होते हैं तो ये हमें काफी देर तक हमारे पेट को भरा हुआ रखते हैं, जिससे हमें बहुत फायदा होता है, बार बार क्रेविंग्स नहीं होती है।
अगला है सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर के बीज के क्या फायदे होते हैं? अगेन देखेंगे हम, इसमें विटामिन ई होता है, हेल्दी फैट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम रखते हैं, हृदय को सुरक्षित रखते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो त्वचा और बालों की चमक, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, हड्डियों को मजबूत करते हैं, जोड़ों के दर्द में राहत देते हैं। इम्यूनिटी और ऊर्जा, आयरन और सेलेनियम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और थकान को कम करते हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने देखा अलसी के बीज के बारे में, सूरजमुखी के बीज के बारे में, पंपकिन सीड्स के बारे में। तो आप ये देखेंगे कि ये जो बीज हैं ये हमें कहीं ना कहीं वही हम बार बार उन्हीं पॉइंट्स पे आ रहे हैं कि इनमें हेल्दी फैट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, हार्ट को अच्छा रखता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हड्डियों के लिए अच्छा होता है। तो ये सारी कॉमन चीज़ें हैं जो हमें अलग अलग तरह के बीजों से मिलती है। तो इसी श्रेणी में अगला है सेसमे सीड्स यानी कि तिल के बीज। तिल जो हम हमारे पास होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जार में दो तरह की बॉटल्स रखी हुई है जिसमें एक सफेद तिल है और एक काले तिल है। तो ये दो तरह के तिल आते हैं। ये शरीर को ऊर्जा, चमकदार त्वचा, मजबूत हड्डियां, हार्मोन संतुलन प्रदान करते हैं। हार्मोन संतुलन की बात बार बार आ रही है कि ये हमारे हार्मोन्स को मैनेज करने का काम करते हैं। फिर से वही बात आ रही है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, मैग्नीशियम होता है, हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस हड्डियों को मजबूत करते हैं और जोड़ों के दर्द में राहत देते हैं, और त्वचा के लिए, बालों के लिए अच्छे होते हैं। और फिर से विटामिन ई इसमें होता है, बी कॉम्प्लेक्स इसमें होता है, तो ये त्वचा को पोषण देते हैं, बालों को घना करते हैं, चमकदार बनाते हैं। तो ये अभी हमारा हो गया तिल के बीज के फायदे। तो ओवरऑल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, शॉर्ट में अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, ये 4-5 बीजों के बारे में जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, तो हम इसी निष्कर्ष पे निकल के आ रहे हैं कि ये सारे बीज अगर हम कोई भी इंसान अपनी रेगुलर डाइट में इस्तेमाल करता है तो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए ये अच्छे होते हैं, हड्डियों को मजबूती देते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स अपने आप में बहुत सारा काम करते हैं, जैसे कि बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं, कैंसर जैसे खतरे को कम करते हैं और हमारी स्किन को अच्छा करते हैं, बालों को चमक देते हैं। अभी आगे जानते हैं हम। एक सेकेंड, अगला है इसमें जब हमने देखा कि अलग अलग तरह के बीज जो होते हैं वो अलग अलग मौसम में हमें खाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर एक बीज की तासीर अलग होती है और उनको हमें समझ के खाना चाहिए, या फिर उनके जो खाने के तरीके हैं हमें वो भी हमें पता होने चाहिए कि कौन से बीज को किस तरीके से खाया जाता है। तो सबसे पहला, अभी जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है तो कूलिंग सीड्स हमारे पास है जो जो तासीर ठंडी है, गर्मियों में उन बीजों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि हम बॉडी का टेम्परेचर, ताकि ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन करके रखें, तो हमें ऐसे सीड्स को खाना चाहिए जिनकी तासीर ठंडी होती है, शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं। हाइड्रेटेड रखने का मतलब वही है, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होने देते, पानी की कमी नहीं होने देते हैं, और फाइबर, अच्छी क्वालिटी का इनमें फाइबर होता है जो कि हमें हेल्प करता है डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। तो चिया सीड्स इसमें आते हैं, तुलसी के बीज यानी कि सब्जा सीड्स इसमें आते हैं, तरबूज और खरबूजे के बीज इसमें आते हैं और शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन देते हैं। इसमें मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, अभी जैसे गर्मियों का मौसम है, खरबूजे तो खैर अभी फिलहाल खत्म हो चुका सीजन, बट खरबूजों का जब भी सीजन आता है तो हम लोग खुद ही अपना बीजों को धो के रखना चाहिए, सुखा के, उनको छील के, और उनको हम यूज कर सकते हैं। बाकी जैसे चिया सीड्स वगैरह हैं,
ये सब सीड्स हम मार्केट से ले सकते हैं, पर खरबूजे के बीज हो गए और तरबूज के बीज हो गए, इनको हम खुद से धो के, सुखा के, छील के रख सकते हैं और अपनी डाइट में हमें लेना चाहिए। और ये हमारे हो गए कुछ गर्मियों के मौसम के लिए कूलिंग इफेक्ट्स जिनके हमें चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जिनकी तासीर गर्म होती है, तो मैं आपको उनके बारे में भी बताती हूँ कि जो सर्दियों के मौसम में कौन कौन से बीज है जो हमें खाने चाहिए, जो ताकि हमारे शरीर को अंदर से वो गर्माहट दे और इम्यूनिटी को मजबूत करें। तो अलसी के बीज जो हैं, फ्लैक्स सीड्स जिसे हम कहते हैं, इनकी जो तासीर होती है ये गर्म होती है। सर्दियों में ओमेगा 3 और गर्माहट के लिए ये सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स हम अपनी डाइट में यूज करते हैं, तो अगर हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इनकी तासीर गर्म होती है, तो इस मौसम में हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए। और सर्दियों के मौसम में जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि इसे भून कर खाते हैं, और अलसी के लड्डू बनाए जाते हैं, और अलग अलग तरीके से लोग इसे कंज्यूम करते हैं। और इसके अलावा तिल जो होता है, सफेद तिल और काले तिल अलग अलग आते हैं, इनके भी लड्डू सर्दियों में बनाए जाते हैं। और इसके भी बहुत फायदे होते हैं, तासीर क्योंकि गर्म है तो बॉडी को गर्मी देता है। बाकी इसके फायदे हमने अभी जाने ही हैं अलग अलग, कि अलसी के बीज के क्या फायदे हैं और तिल के बीज के क्या फायदे हैं। तिल में अच्छा कैल्शियम होता है जो कि हमारी हड्डियों को मजबूती देता है, और हमारे बाकी और ऑर्गन्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल काम करते हैं। और इसके बाद में मैं बताना आगे हम शेयर करते हैं, आगे हम चलते हैं। तो ये है, हर मौसम में कुछ बीज ऐसे होते हैं जो हर मौसम में खाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें कैसे खाना होता है, इन्हें हमेशा ज्यादातर हमें, अगर हम गर्मियों में खा रहे हैं या सर्दियों में खा रहे हैं, तो हम भिगो के खा सकते हैं। जैसे कि पंपकिन सीड्स होते हैं, कद्दू के बीज, इन्हें हम अपने किस मौसम मतलब किसी भी मौसम में खा सकते हैं, अपनी डाइट में हम यूज कर सकते हैं। गर्मियों में इन्हें बिना भुने या भिगो कर खाएं, और सर्दियों में हल्का सा रोस्ट करके खाना चाहिए। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, भिगोने के लिए पानी भी दिया हुआ है और वो भी दिखा रखा है हमें। और सूरजमुखी के सीड्स हैं, ये भी सदाबहार बीज होते हैं। विटामिन और मिनरल्स के लिए एक छोटा चम्मच हमें इसमें लेना चाहिए, और ये बहुत ही बढ़िया काम हमें करते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक चीज और जानेंगे। जैसे अभी हमने ये जाना कि कौन से बीज हमें किस मौसम में खाने चाहिए, गर्मियों में कौन से बीज खाने चाहिए, सर्दियों में कौन से बीज खाने चाहिए, और कद्दू और सूरजमुखी के जो बीज हैं वो हम हर मौसम में खा सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ मिथ हैं। वो मिथ ये है कि जैसे आजकल हम देखेंगे कि मार्केट में बहुत सारे रेडीमेड पैकेज्ड बीज मिलते हैं, जिसमें बहुत मिक्स, अलग अलग तरह के बीज मिक्स होते हैं, और लोग उन्हें खा रहे हैं। और क्योंकि वो फ्लेवर्ड बीज होते हैं, उनमें नमक वगैरह डला होता है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हमें किसी भी तरह का नमक ऐड नहीं करना है, बीजों को ऐसे ही लेना है। अगर हम उनको जैसे किसी बीज की तासीर गर्म है, तो हमें ये समझना है कि उसकी तासीर को हमें नॉर्मल करने के लिए उसको भिगो के खाना चाहिए उनको, ताकि वो हमें हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट दे सके। और अगर हम किसी बीज को सर्दियों में खा रहे हैं तो हमें उनको रोस्ट कर सकते हैं। बट मैं फिर से ये कहना चाहूंगी कि उसमें किसी भी तरीके का टेस्ट ऐड ना करें, क्योंकि अब हम टेस्ट, हर चीज को टेस्ट से ना देखें, टेस्ट से अलग भी हमें चीजें समझनी पड़ेंगी। क्योंकि जो मार्केट में पैकेज्ड आ रहे हैं सीड्स, फ्लेवर्ड सीड्स करके आ रहे हैं, उनके हेल्थ बेनिफिट्स इतने नहीं होते हैं। अगर हम जो नॉर्मल सिर्फ सीड्स ऐसे ही लेंगे, एम्प्टी स्टमक लेंगे, खाली पेट अगर हम लेते हैं, तो उनके फायदे ज्यादा होते हैं। ज्यादा फैंसी चीजों की तरफ मत जाइए, नॉर्मल शॉप से लेकर आइए। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। और दूसरा मिथ ये भी है
कि मतलब ऐसा नहीं है कि हमें पता चल गया कि आज जैसे बीज जो हैं वो सुपर फूड्स हैं और हमारी बहुत तरह से हमारी हेल्थ को सुधारने में हमारी हेल्प करते हैं, तो आज ही से हम भर भर के बीज खाएंगे और भर भर के नहीं, ये सही तरीका नहीं है। मतलब कोई भी चीज को अगर हमें कंज्यूम करना है, अपनी डाइट में ऐड करना है, तो उसको राइट प्रोपोर्शन समझ के तभी करना है। अगर हम अपने बच्चों को दे रहे हैं तो भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम सही क्वांटिटी में दें और क्वालिटी का भी ध्यान रखें कि कौन सी क्वालिटी के बीज हम बच्चों को दे रहे हैं। और इसके अलावा एक और चीज, जैसे अलसी के बीज जो है, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अलसी के बीज को अगर आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो उन्हें आप पीस लीजिए, उनका आप पाउडर बना लीजिए और फिर उसको आप अपने डाइट में यूज कीजिए। क्योंकि अलसी का जो बीज है वो बहुत छोटा होता है। या तो आपके मतलब आप इतना हो कि अगर आपने कुछ आधा चम्मच लिया है, अलसी के बीज खा रहे हो आप, तो उनको चबाओ, पहले अच्छी तरीके से चबाओ। या फिर अगर आप उसको नहीं चबा पा रहे हो इतनी देर तक, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, तो बहुत सारे लोग को जैसे जल्दी जल्दी खाने की आदत होती है, तो वो ना करें। और अगर जल्दी खाने की आदत है तो उसको बेटर ऑप्शन ये है कि पाउडर फॉर्म बना के रखें और फिर आप उसको उसको उस तरह से कंज्यूम करें। या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि अगर आप ले रहे हो तो उसका जो रस है वो आपके सलाइवा में मिक्स होने दो और उसको बहुत धीरे धीरे आराम से चबा के खाओ, ताकि उसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सके। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, एक सेकेंड आप मुझे दीजिए प्लीज। तो और एक और चीज ये है कि ये देखिए, मैं कंक्लूजन में सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि महंगी दवाइयों से पहले अपनी थाली को पौष्टिक बनाना है। क्योंकि आज की जो दौर है, इसमें अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, बार बार यही बात हो रही है, तो उसके लिए हम छोटे छोटे बीज जो हैं ये अपनी रोजाना की डाइट में शामिल कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि इनके हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमने अभी समझे हैं कि अलग अलग तरह के बीज अगर हम लेते हैं तो उनके अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है कि किस किस बीज से हमें क्या मिल सकता है और किस किस बीज को हमें किस किस तरह से खाना चाहिए और क्या क्या तासीर होती है। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी तरफ से ये मीटिंग अभी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू। थैंक यू ओवर टू सो यू मच। श्रीकांत सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुनियोन। और बहुत कमाल की, बहुत शानदार मीटिंग रही। और आपको मीटिंग कैसी लगी है उस वो आप अपना ये एक फीडबैक के रूप में बता सकते हैं, मीटिंग के रूप में। जी सभी लोग, ये देखिए बहुत बढ़िया। अभी अगले 10 मिनट हम इस मीटिंग को और कंटिन्यू रखेंगे, ताकि आप जो हमें यहाँ से वैल्यू मिली है उसके बारे में आप सीख पाए, समझ पाए। मैं चाहूंगा हमारे बीच में जो भी हमें सीट्स हमने डिस्कस करे हैं, ठीक है, हमारे बीच में छोटे छोटे हम लोग एक क्वेश्चन करें और आप लोग रेडी रहें। तो अभी हमने बात करी है अलसी की। तो अलसी खाने के मुख्य कोई भी 2 या 3 फायदे क्या क्या हो सकते हैं, वो आप चैट में जाके लिख सकते हैं। अलसी खाने के क्या क्या फायदे होते हैं, अभी तक सोनी मैम ने बताया। आपने कितना सीखा, अगर आपको बात समझ में आई है, कितने लोगों को ये समझ में आया कि अलसी खाने के क्या फायदे हैं, तो चैट में जाके बताएं कि अलसी क्यों खाना चाहिए। ओमेगा 3 इसके अंदर में होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और और क्या मिलता है? सोनी मैम ने बताया दिमाग तेज होता है, फैटी एसिड्स होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। श्वेताब सर ने बताया ओमेगा 3, बहुत बढ़िया। प्रोटीन होता है, ओमेगा 3 होता है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास में, यस, चंद्र शर्मा ने लिखा, मैम ने लिखा, फैटी 3 एसिड्स मिलता है जिससे हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है। और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, बेनिफिट्स के रूप में बता सकते हैं कि क्या बेनिफिट्स होंगे अगर कोई व्यक्ति अलसी के बीज खा रहा है। तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड फैट होता है, फाइबर होता है, ओमेगा 3 होता है, विटामिन मिनरल्स होते हैं।
यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वेट लॉस में मदद करता है, अच्छी क्वालिटी का फाइबर होता है, ब्रेन को शार्प करता है, ओबेसिटी और थायराइड को ठीक करता है। तो अभी आपने ये, यस, ठीक है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, अलसी के बीज क्या काम करते हैं, बहुत अच्छे से आप सभी ने सीखा है आज के इस सेशन से, आप मीटिंग से बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और अगले बीज की तरफ हम चलते हैं। कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स हमारे बीच में, अगर हम पंपकिन सीड्स लेते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, जाइए और चैट में बताइए कि आज आपने क्या सीखा। पंपकिन सीड्स, पंपकिन सीड्स क्या काम करता है, पंपकिन सीड्स के अंदर में मुख्यतः कौन से न्यूट्रिशन की बात सबसे ज्यादा की जाती है, कौन सा न्यूट्रिशन है जो पंपकिन सीड्स में सबसे ज्यादा मिलता है? प्रोटीन होता है, शुगर को मेंटेन करता है, अच्छा प्रोटीन मिलता है। और एक और क्या न्यूट्रिशन और हम देखते हैं पंपकिन सीड्स में, और क्या न्यूट्रिशन देखते हैं हम लोग? सिताब सर ने लिख दिया है, मैग्नीशियम मिलता है, बहुत अच्छा। मैग्नीशियम इसके अंदर में होता है, प्रोटीन इसके अंदर में होता है, यस, हाइपर एसिडिटी को कम करता है, अच्छे फैट्स होते हैं, बहुत अच्छा। आप मुझे ये बताएं कि मैग्नीशियम अगर हमारी डेफिशिएंसी है तो कौन सी प्रॉब्लम होगी हमें? अगर किसी इंसान को मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आ रही है, उसकी बॉडी में प्रॉपर मैग्नीशियम उसे नहीं ले मिल पा रहा, तो उसे क्या हो सकता है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से, उसे कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है? इंसोम्निया, डायबिटिक, बहुत अच्छा, शुगर हो सकती है, और ठीक, थकान रहती है, सुस्ती रहती है, क्रैम्पिंग आते हैं, इंसुलिन सेल्स में ही नहीं जा पाएगा, बहुत अच्छा हमें चौधरी सर ने बताया। तनाव हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल पेन हो सकते हैं, बहुत अच्छा। तो आज हमने सीखा कि एक अच्छा हमारे पास में सोर्स है मैग्नीशियम का, प्रोटीन का, राइट। आगे हम बात करते हैं चिया सीड्स, चिया सीड्स के बारे में, कि चिया सीड्स हमें कौन कौन से न्यूट्रिशन दे रहा है, चिया सीड्स के क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, फटाफट से जाएं चैट में बताएं। चिया सीड्स क्या काम करता है? चिया सीड्स ओमेगा का सोर्स है, फाइबर का सोर्स है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जब आप देखेंगे कि ओमेगा हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए काम कर रहा है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, आंखों के लिए, हड्डियों के लिए, बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हमें ओमेगा से मिलते हैं। और ओमेगा हमें चिया सीड से या हमें फ्लेक्स सीड से आसानी से मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट हमें मिल जाता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आपको ओवरऑल मैक्सिमम सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। अगले 5 मिनट हम लोग लेंगे। अगले 5 मिनट में मैं ये जानना चाहूंगा उन सभी लोगों से जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी पुराने समय में, हमारे पिताजी के समय में, दादाजी के समय में, कोई ना कोई सीड्स का उपयोग किया करते थे। 5 मगज की बात होती थी, हमने कभी 5 मगज खाए होंगे, कभी हमने अलसी या फिर तिल के हमने लड्डू खाए होंगे। तो ऐसे कौन साथी हैं जिन्होंने अपने घर परिवार में, अपने पिताजी के समय में, दादाजी के समय में, नानी के समय में, या हमने इन सीड्स का उपयोग होते हुए देखा है? तो हैंड रेस करेंगे कौन कौन साथी हैं जिन्होंने ये सीड्स का उपयोग होते हुए देखा है और किस रूप में ये उपयोग होता था। तो अभी आप सभी के पास में परमिशन है माइक ऑन करने की। तो ब्रजेश सर, आप माइक ऑन कर सकते हैं। ब्रजेश सर, ब्रजेश सर, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। हमारे बीच में रोहित सर हैं, रोहित सर माइक ऑन कर सकते हैं। ओके, जी, नमस्ते नेचर सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक है सर। तो हमने ये सीड्स कुछ यूज होते हुए देखे हैं कि जैसे कि हमने काले तिल, सफेद तिल, लड्डू के रूप में, कतली के रूप में, और ये खरबूजे की मींग होती है, ये हमने यूज होते हुए देखी है। तरबूजे की मींग यूज होते हुए देखी है जब कोई सेलिब्रेशन आता है, हमारे यहाँ त्योहार आते हैं उस समय पे। लेकिन ये अच्छी बात थी, हमारे बड़े बूढ़े थे, वो जानते थे कि किस सीजन में कौन से सीड्स यूज करने चाहिए और किस तरीके से। आज हमारी जो जनरेशन है उसको नहीं पता, और आने वाले जनरेशन को तो शायद सीड्स के बारे में भी पता नहीं होगा
कि कौन सा सीड कैसा होता है, क्योंकि आज तो मैं कुछ बच्चों से मिलता हूँ तो उनको ये भी नहीं पता कौन सा फल, कौन सी दालें कैसे होती हैं, किस कलर की होती हैं, क्या होती हैं, नहीं पता उन लोगों को। तो जो जानकारी क्लब चैतन्य जीवन से मिल रही है, आशीष सर के माध्यम से, श्रीकांत सर के माध्यम से, अजमा मैम के माध्यम से, और पूरी की पूरी टीम के माध्यम से, जो भी लोग इसमें अपनी जो भी दे पा रहे हैं बेस्ट से बेस्ट, उनके माध्यम से जो वो मतलब इतनी मूल्यवान है कि उसके बारे में सोच पाना भी मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आजकल हेल्दी रहना बहुत बड़ा चैलेंज है। पैसे कमाने से ज्यादा भी बड़ा हेल्दी रहना चैलेंज है, क्योंकि कितना भी आदमी सेफ्टी के साथ रह रहा है, फिर भी वो हेल्दी नहीं रह पा रहा। बीमारियां इतनी पूरी तरीके से उसको घेर रही हैं कि उसका बचना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए क्लब चैतन्य जीवन में जो जो लोग आते रहेंगे, वो एक आने वाले समय में 1-2 साल के बाद इतनी जानकारी इकट्ठी कर लेंगे, इतनी जानकारी इकट्ठी कर लेंगे, तो मुझे ये उम्मीद है कि उनका पैसा शायद फार्मा में तो खर्च नहीं होगा। आ गया भैया। उनकी जो सेविंग्स है वो फार्मा इंडस्ट्री में है, और जो मैं एक्स्ट्रा बेस्ड फूड है उस इंडस्ट्री में खर्च नहीं हुआ। मुझे ये पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच, इतना ही बताना चाहूंगा। बस बस यही उद्देश्य है, यही हमारा पर्पस है कि अपने लोगों को मैक्सिमम, हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट के आगे भी लेकर जाएं। और मैक्सिमम जानकारियां आज हमारे जो पूर्वजों की थी वो आज दुर्लभ होती जा रही है, हमसे दूर होती जा रही है। हमारे बीच में ब्रिजेश सर है, माइक ऑन कर सकते हैं ब्रिजेश सर। किस रूप में आपने वीजो को खाया है, बताएं। ब्रजेश सर अगर ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे बीच में उत्तम सर हैं। उत्तम सर माइक ऑन कर सकते हैं। नमस्ते निचर सर। जी, नमस्ते निशर। आ, हम लोग सर कई तरह के बीज का प्रयोग करते हैं और जी मौसम के अनुसार करते आए हैं। जैसे ठंडी के मौसम में तिल के लड्डू हम लोग खाते हैं या खाते आ रहे हैं हमारे पिताजी दादाजी के समय से ही। और तिल के लड्डू अच्छा, पहले के लोग बड़ी बुद्धिमान होते थे ज्यादातर। अब करते क्या थे कि मौसम कोई मौसम आने से पहले वो तैयारी कर लेते थे। और वो कुछ बीज के रूप में खाते थे तिल के लड्डू। अच्छा, कुछ कुछ और भी, जैसे कुर्थी के दाल हम लोग खाते थे, जिससे कि वो स्टोन वगैरह ना हो। उसके बीज मतलब लेते थे, मतलब कुर्थी का। सरसों के बीज से की चटनी लोग खाते थे। तो उससे मतलब आयरन वगैरह भरपूर मात्रा में बॉडी को मिल जाता था। हम्म, और ये उसके बाद कद्दू का बीज भी कुछ कुछ इस्तेमाल होता था। हम्म और अब तो नया फैशन आ गया, फिर चिया सीड वगैरह भी यूज लोग करने लगे हैं। लेकिन पहले जो यूज करते थे लोग, वो सरसों का बीज, कुर्थी का बीज, आपको तिल तिल का बीज वगैरह, ये सब यूज करते थे लोग, और स्वस्थ रहते थे। थैंक यू सर। जी बिल्कुल, बहुत सही बताया आपने। ये सभी बीज हम अपने पूर्वजों से देखते हुए आ रहे हैं। हमारे घर में मिठाइयाँ बनती थी मेरी तो उसमें आवाज आ रही अक्सर है सर? बीज होते थे। ब्रजेश सर स्वागत है आपका। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते नेचर, आप सभी को। सबसे पहले तो सोनिया मैम को बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि सोनिया मैम का जब जब भी सेशन होता है, सेशन अभी सीड्स के प्रकार पे हो रहा था, और मुझे वो आटे का प्रकार भी ध्यान आ रहा था साथ साथ, कि वो आटे का जो प्रकार मैम ने समझाया था उसकी छाप अभी तक है। तो स्पेशल थैंक्स टू सोनिया मैम। और जहाँ तक सीट्स की बात है कि हम लोग चूंकि मेरी अपनी उम्र 53 ईयर्स है, तो हम लोगों ने अपने बचपन में सीट्स का बहुत उपयोग होते हुए देखा है। खासकर हमारे यहाँ, क्योंकि मैं बिहार सिवान से हूँ, तो हमारे यहाँ क्या होता था कि सर, जब महिला को प्रेगनेंसी होती थी तो प्रेगनेंसी के बाद ये माना जाता है कि शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के बाद ना हमारे यहाँ ये अलसी के बीज का ना बहुत अच्छे तरह से एक वो अ, आप ये कहें कि छोटे छोटे लड्डू बनाए जाते थे, और लड्डू बना के महिलाओं को खिलाया जाता था, ताकि उनके शरीर में जो भी कमजोरी है वो उनको दूर किया जा सके। तो कुछ टाइम बाद वो फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाती होती थी, और उनकी सारी कमजोरी, जो जबकि कमजोरी दूर करने में बहुत टाइम लगता है। बहुत लोगों ने महसूस किया होगा कि जरा सी देर के लिए बुखार आता है तो बुखार चला जाता है, लेकिन कमजोरी बहुत लंबे समय के लिए रह जाती है।
पर अलसी के बीज से, अब अलसी के बीज में जैसा कि मैम ने बताया कि उसमें फाइबर भी होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है, वो मेटाबॉलिज्म को बहुत सपोर्ट करता है। तो अलसी का बीज जो है वो एक तरह से सारे ही बीज सुपर फूड्स हैं, लेकिन अलसी का बीज जो है वो सुपर से ऊपर फूड्स है। तो हमने देखा हुआ है, और साथ हमने भी कई बार, जैसे हम लोग पंपकिन के सीड्स को क्या कि भूजा में ना भूज के, मतलब उसको टोस्ट करके और भूजा में डाल के, चने के भूजा के साथ या मक्के के भूजा के साथ हम लोगों ने भी खाया हुआ है अपने बचपन में। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है बीज के साथ, सीड्स के साथ। थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार बताया आपने सर। हमारे बीच में अतुल सर हैं, अतुल भारद्वाज सर, माइक ऑन कर सकते हैं। हाँ, सभी को नमस्ते नेचर। आज सोनिया मैम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो आज का जो सेशन था, और सही कहा भी सर ने, कि आज मैं अपने खेतों के, बचपन के खेतों में चला गया। जो सीड्स को जब हम जाते थे, तो सर हमारे जो बाबा थे, खरबूजे के बीज और आपका तरबूज के बीज और पंपकिन, जिसे हम पंपकिन के बीज चने के साथ मिला करके हमको सुबह ही खेत पे ले जाते थे और वही खिलाते थे गुड़ के साथ, खाओ। और जब जब हम मूंग, हमारे यहाँ मूंग होती थी, तो मूंग जब हम तोड़ने जाते तो मूंग के बीज निकाल निकाल के खिलाया करते थे। तो सर उस मर मैं यही मैं मेरे को बहुत अच्छा सेशन लगा ये। और थैंक्स सोनिया मैम को कि इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने बीजों के बारे में हमें दोबारा से समझाया, और शानदार सेशन रहा। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। यही मैं अपनी वाणी थैंक को यू, विराम देता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट हमारे बीच में है, हमारे बीच में एक स्पेशल वैल्यू एडिशन के लिए, और मुझे पता है बहुत अच्छी जानकारी मैम के पास होगी, डॉक्टर अजमा मैम को हम इनवाइट करना चाहेंगे। अजमा मैम। यस सर, थैंक यू सो मच सर, इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जो सोनिया मैम ने, मेरी वॉइस क्लियर है ना सर? जी बिल्कुल। ओके। तो सोनिया मैम ने एक तो हमें पूरा उनसे, उनके ऊपर ये बिलीव होता है कि हम एक डिफरेंट और थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा हैवी टॉपिक उनको देने वाले हैं, तो वो उसको कितने अच्छे से प्रेजेंट करेंगी। तो हमारी लाइफ में हम सब के लिए इतने अच्छे से वैल्यू ऐड करने के लिए बार बार बहुत बहुत थैंक यू सोनिया मैम। ये आपके टॉपिक तो ऐसे हो गए हैं कि हम बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जहां तक इस टॉपिक की बात है, मैं सालों से यूज कर रही हूँ डेली बेसिस पर। और कुछ चीजें बहुत प्रैक्टिकल उन्होंने बताई हैं कि हमें वो फ्लेवर्ड नहीं लेने चाहिए, सॉल्ट के साथ नहीं लेने चाहिए, इवन मैं भूनने के बाद भी नहीं लेती हूँ, और भिगो के लेने चाहिए। ये ऐसी चीजें उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि उनके पीछे बहुत बड़ा मतलब एक कॉज है कि ये हमें इस तरह से क्यों करने चाहिए। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि बीज को बड़ी इजी से समझ ही रहे हैं। किसी पेड़ का एक पत्ता हम बो देंगे, मतलब मिट्टी में दबाएंगे तो पेड़ नहीं बनने वाला। बहुत सारे होते हैं जिनके हम तने, डंडियां काट के और उनको भी प्रोसेस करके दबाते हैं, तो चलिए पौधा बन सकता है। लेकिन एक छोटा सा बीज एक बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है। इट मीन्स कि वो इसीलिए सुपर फूड कहला रहा है, इसीलिए उसमें डेंस न्यूट्रिएंट होते हैं। तो अगर बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन है, तो वो एग अगर खाते हैं, अंडा अगर खाते हैं, तो उनको पता होगा कि एक अंडा, उसमें एक पूरा जो है ना फूड है बहुत अच्छा। और दूसरा इनमें बीज और अंडे को आप थोड़ा सा, दोनों में ना सेम होता है। मुझे जब मैं सुन रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि तिवारी सर अगर इसको सुनेंगे तो वो बहुत ऐसे ना उनके दिल की चीज हो रही होगी। बीज उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होंगे। जो बायो के स्टूडेंट होते हैं, जो उसके जियोलॉजी, तो उनको ये
एग और बीज मतलब सीड दोनों में डेंस न्यूट्रिएंट होते हैं, और सबसे पहले प्रोटीन ही आता है और उसके बाद गुड फैट होता है। तो जो वो बोल रहे थे कि उनको भिगो के खाना चाहिए, जब हम और वो बोल रहे थे कि अलसी को जरूर से भिगो के खाना चाहिए, तो इनकी ना शेल होती है, बहुत हार्ड शेल होती है, क्योंकि उसके अंदर जिंदगी ज्यादा होती है, तो हार्ड शेल रखा गया है। अगर वो खाते हैं तो अब हर कोई कह रहा था बीच बीच में फाइबर होते हैं उसमें। फाइबर हमने पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है कि वो प्रीबायोटिक होता है, फाइबर जो होता है वो प्रोबायोटिक तक पहुंचता है और उसका खाना बनता है। तो अलसी के सीड, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, ये सारे जो है ना वहां तक पहुंचते हैं, और फिर हमारे जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनका ये खाना बनते हैं। और पूरा का पूरा जो बीज होता है उसमें सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोटीन बहुत अच्छे से होता है उसमें, उसमें गुड फैट बहुत अच्छे से सारे जो ओमेगाज होते हैं मोस्टली होते हैं, और उसमें फाइबर होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मीन्स सीड्स, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा खाने, वो वेजिटेरियन है और अंडा नहीं खा सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप खाइए। मैं डेली बेसिस पर अभी मैं चिया सीड्स को दही में भिगो के खाती हूँ, जैसे कि प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक हमें साथ में मिल जाता है, और हमें बहुत अच्छा प्रोटीन भी उसमें मिलता है, और उसमें हमें फाइबर मिलता है। ये डेंस फूड हमेशा भिगोए इसीलिए जाते हैं, हमने देखा कि जब हम खाएं तो इनसे पूरा फायदा ये इनसे, ये पूरे हम उनको डाइजेस्ट कर पाए। तो भिगो के चीजें बताई मैम ने, ये बहुत सारी चीजें हैं सर, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए, ब्रेन के लिए, आइस के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, इन सारी चीजों के लिए ये इतने डेंस न्यूट्रिएंट फूड है कि हर दिन की ये जरूरत है। और मैं अपने पेशेंट को बहुत बताती हूँ और वो लोग भी लेते हैं। तो हमारी आज की जो डिजीजेस हैं, जो हार्ट हेल्थ है, और जो डाइजेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ में है, वेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ में है, डायबिटीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ में है, तो उसके लिए यही मेरे मानना है कि एक तो भिगो के रख दिया जाए, दूसरा अगर डाइजेशन के लिए लेना है तो दही के साथ लिया जाए, और वो प्रॉपर फूड होगा फिर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम, बहुत शानदार बताया आपने। और लास्ट 1 मिनट, हम इसमें से क्या वैल्यू ले सकते हैं जो हमारे फायदे की आज हमें मिलने चाहिए। कल का हमने एक सेशन देखा, बहुत पावरफुल सेशन, जिसमें हमने स्पेशली फोकस्ड किया वेलनेस सेंटर में। तो वहां से एक चीज क्लैरिटी कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत पावरफुल लगा, लेकिन उसके सेशन को लेने के बाद भी अगर आज आपने बीएमआई मशीन परचेज नहीं करी या बीएमआई मशीन के साथ काम नहीं करा, तो वो सेशन से फिर आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। राइट। तो कल के सेशन से अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लान करिए कि आपकी टीम के अंदर में भी लोग बीएमआई मशीन परचेज करें। सेम एज इट इज आज के सेशन से अगर आपको समझ में आया कि सेशन बहुत अच्छा था, लेकिन ये अच्छा आपके लिए कब साबित होगा, जब आप बाजार से जाएंगे और कोई ना कोई, मैं कहूंगा 4 बीज, और बहुत बहुत अफोर्डेबल होते हैं, 50-50 रुपए की भी आप ला सकते हैं। तो 50-50 रुपए की भी आप जाके पंसारी की दुकान से 4 बीज लाएंगे तो 200 रुपए आपके खर्च होंगे। इस 200 रुपए के अंदर में जब आप इसको खुद कंज्यूम करेंगे, प्लस आप भी अपने लोगों को अपनी कंसल्टेशन के अंदर इन फ्यूचर आप एक अच्छे वेलनेस कोच बन रहे हैं, आयुर्वेदा का प्रमोशन कर रहे हैं, तो आपको बीज के बारे में ना पता हो, ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। तो आज से ही आप इसको उपयोग में लाएंगे, आज से ही आप इसको लोगों को बताना स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप में से कितने लोग ये कमिटमेंट कर सकते हैं कि आज जाकर पंसारी की बाजार की दुकान से, जनरल स्टोर से आपको आसानी से ये मिल जाते हैं? तो कम से कम 4 बीज, कौन कौन से बीज ले सकते हैं 4 बीज में? हम चिया सीड्स ले सकते हैं, अलसी के बीज ले सकते हैं, पंपकिन सीड ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड ले सकते हैं, ठीक है। और भी हम जो आपको और बेहतर समझ में आते हो वो आप ले सकते हैं, लेकिन जरूर 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 ये कम से कम 4 अलग अलग बीज हम अपनी फैमिली में लेकर आए, अपनी फैमिली को कंज्यूम कराएं, और इसके बेनिफिट्स खुद यूज लें, और उसके बाद अपनी कंसल्टेशन में अगर आपको बेनिफिट समझ में आते हैं या आपने यूज करके देखा, इसके बारे में पढ़ा समझा, और अपने लोगों को भी आप उनकी डाइट में,
खाने के लिए आप ये बीज के बारे में बात करेंगे। बहुत कमाल की बात कही आजमा मैम ने कि एक बीज में वो एक लाइव होती है, जिंदगी होती है, और वो एक पेड़ बना सकता है, राइट। तो पत्तों से या शायद टहनी से वो लाइव नहीं मिलती है, लेकिन उस बीज के अंदर में वो जिंदगी होती है। तो बहुत कमाल की, बहुत शानदार चीज होती है। आज का सेशन अगर आपको समझ में आया, वैल्यू मिली, आप तैयार हैं कि यस इनको अपने जीवन में शामिल करेंगे, सबसे पहले तो आप जाइए ग्रुप पर जाके, व्हाट्सएप पे आके एक जबरदस्त बढ़िया थैंक यू मैसेज सोनी मैम के लिए लिखना जरूर चाहिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर एक और पावरफुल, एक और नए सेशन के साथ में, जो आपको और पहले से ज्यादा बेहतर बनाने की कमिटमेंट देता है। थैंक यू सो मच।